हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी कार का अगर टायर ख़राब हो जाए, टायर पंचर हो जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। बहुत सारे न्यू बिगनर हैं, न्यू ड्राइवर होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि टायर को कैसे चेंज करना, नट बोल्ट कैसे खोलने हैं और टायर में जैक कहाँ पे लगाना है। तो आज मैं आपको बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से कार में टायर को चेंज करना है और किस पॉइंट पे आपको जैक लगाना है। तो ये मेरे पास मेरी कार है ऑल्टो एलेक्साई, और ये देखिए मेरा जो टायर है इसमें 3 पंचर ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास जो भी टायर है वो डिग्गी में मेरे फ्रेश टायर रखा हुआ है जो स्टेपनी में, तो वो मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हैंडब्रेक लगा लेते हैं और कार को गियर में डाल देते हैं। हैंडब्रेक लगा दिया, कार को गियर में डाल दिया। अब ताकि कार हमारी आगे और पीछे ना जाए, कभी कभी क्या होता है कि हम हैंडब्रेक नहीं लगाते हैं तो कार हमारी आगे पीछे चली जाती है। अब हम ओट लगा लेते हैं टायर के अगल बगल। अब मैंने एक टायर के इधर ओट लगा दिया, एक पीछे। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जब हम जैक लगाते हैं और जैक स्लिप कर जाता है तो गाड़ी हमारी आगे पीछे भाग जाती है। अभी देखो, इसके टूल को मैं निकाल लेता हूँ। ये पाना है और ये रॉड है, ये जैक है। ये तीनों को मैं बाहर लेके आता हूँ सबसे पहले। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैक लगाने से पहले हमें नट को लूज़ कर लेना है। हल्के हल्के सारे नट को हल्का हल्का लूज़ कर लेना है और किस साइड को खुलेगा और किस साइड को ये टाइट होगा। तो देखिए, आगे की तरफ को खुलेगा नट, हल्का सा मैंने एक नट लूज़ कर लिया। ज़्यादा नहीं खोलना है नट, हल्का हल्का लूज़ करना है, वरना फिर आपकी जो कार है वो गिर जाएगी। अगर जैक स्लिप कर गया या फिर टायर आपने पहले, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैंने हल्के हल्के नट लूज़ कर लिए हैं, चारों नट। अब देखो, मैं लगाता हूँ जैक। जैक लगाने का जो सही पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये नीचे जो पत्ती दिख रही है, ये पत्ती के पास एक मोटी चद्दर है। ये देखिए, जहाँ पे मेरा हाथ है यहाँ पे हल्का सा मोटा एरिया है। तो ये जो जैक हम लगाते हैं तो इस पत्ती के नीचे लगाते हैं। ये जैक के अंदर देखिए एक बीच में ये पॉइंट बना हुआ है। पहले हल्का सा हम हाथों से जैक को ओपन कर लेते हैं ताकि मुझे रॉड से थोड़ा कम उठाना पड़े। नॉर्मल जैक हाथ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो ये जैक लगाया है, तो ये देखिए आप जैक लगाने का जो प्रॉपरली पॉइंट है वो कहाँ पे है। इस पत्ती को बीच में डालना है, जैक के बीच में, वो पकड़ ग्रिप बन जाती है। अभी देखो, जैक प्रॉपरली वहाँ पे टच हो गया, लेकिन अभी हल्का सा स्लिप मार रहा है। तो इसको सही से एक जगह में फिक्स करता हूँ जिससे कि स्लिप ना मारे। अभी भी स्लिप मार रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से फंसा नहीं है। अब ये फंस गया पूरी तरीके से। अब हाथ से इससे ज़्यादा ये जैक नहीं उठेगा। तो अब देखिए दोस्तों, जैक लग गया है और अब मैं लेके आता हूँ स्टेपनी। अब ये जो स्टेपनी है इसको कार के नीचे देखो कैसे रखना है। आधी स्टेपनी आपकी अंदर हो और आधी बाहर हो। कभी कभी क्या होता है, जैक स्लिप कर जाता है तो हमारी कार नीचे गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी डिश है वो डैमेज हो जाती है। तो इसलिए ये जो स्टेपनी है वो नीचे रखनी है और आधी बाहर होनी चाहिए, आधी अंदर होनी चाहिए। अब हम रॉड की मदद से जैक को ऊपर उठाते हैं बहुत ही ईजिली। जैक देखो, धीरे धीरे जैक जैसे ऊपर जा रहा है और व्हील हमारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अब इतना हमें जैक उठाना है जितने ईजिली हमारा टायर जो है बाहर आ जाए। तो अभी थोड़ा सा और उठाते हैं। अब देखिए, अब हम पाना डाल के इसको जैक के नीचे चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो, अच्छा खासा स्पेस हो गया है, अब टायर ईजिली निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सारे नट ओपन कर लेते हैं। पहले से हमने इसको लूज़ कर लिया था, अब थोड़ा सा इसको पहले नट पूरे निकाल लेते हैं। अब पहले 2 क्रॉस में खोलेंगे। अब देखो, नट धीरे धीरे हाथ से भी खुल जाएंगे। पहले मैंने उसे पाना से खोल लिया, अब हाथ से मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 नट मैंने खोल लिए, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा लूज़ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा एक सिंगल नट बचा है तो वो नहीं ऐसे खुलेगा आसानी से, तो पहले मैं इसको पाने की मदद से खोलता हूँ। हल्का सा पैर लगा के इसको ईजिली खोल लेता हूँ मैं। बहुत कम समय में और बहुत ही फास्टली आप जैक चेंज कर सकते हैं, टायर बदल सकते हैं जैक लगा के। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल नट खुल गया है। अब एक नट है, ये थोड़ा सा टाइट है, इसको थोड़ा सा वैसे घुमाना है क्योंकि जो पाना है वो फंस रहा था, प्रॉपर वो घूम नहीं पा रहा था। तो ये जो पाना वाला गुटका होता है ये आप अपनी कार में रखिए, इससे बहुत ईजिली आप अपने टायरों के नट को खोल सकते हैं। तो देखिए, अभी सारे नट ओपन हो चुके हैं। अब मैं निकालता हूँ व्हील को बाहर।
अब ये टायर मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3 पंचर थे। अब ये नया वाला मैं उठाता हूँ जो प्रॉपरली। अब दूसरा वाला जो टायर है वो उसी पॉइंट पे रख देना है, आधा अंदर और आधा बाहर। कभी कभी क्या होता है कि जैक स्लिप कर जाता है, तो अगर जैक स्लिप होगा तो ये जो टायर है इसके ऊपर बॉडी कार की रुक जाएगी। अब ये मैं नया वाला टायर लगाता हूँ। अब देखिए नट इसके जो चारों व्हील है छेद, उनके पॉइंट पे पहले उसको बैठाना है। उसके बाद क्रॉस में एक नट पहले नीचे का मैं लगाता हूँ, ठीक है, हल्का सा उसको फंसा लेना है। अब मैं दूसरा क्रॉस में, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक कहीं जैक स्लिप कर जाए तो हमारी कार का नट जो है वो फंसा रहे और चलता रहे धीरे धीरे, जिससे कि हमारी कार नीचे ना गिरे, ठीक है। तो अब देखो 2 नट मैंने फंसा लिए, अब मैं तीसरा नट फंसाता हूँ। ये भी फंस गया। अब मैं चौथा नट फंसाऊँगा, ठीक है। अब ये चारों नट मैंने फंसा लिए। अभी सिर्फ मैंने इसको टायर को अटकाया है ताकि ये स्लिप ना कर जाए। अब ये चारों नट मैंने हाथों की मदद से हल्के हल्के टाइट कर दिए हैं, थोड़े थोड़े हल्के से। अब पाना से मैं टाइट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं टाइट हो पाएंगे क्योंकि अभी जैक लगा हुआ है तो व्हील पूरा घूमेगा, ठीक है। हल्के हल्के से टायरों के चारों नट मैं टाइट करता हूँ। अब ये मेरे 2 नट टाइट हो गए। अब ये तीसरे वाले को मैं टाइट करता हूँ, ठीक है। अभी ये चौथा वाला भी हल्का सा। अब चारों नट फंस गए प्रॉपरली। अब मैं क्या करूँगा, जैक को थोड़ा नीचे डाउन करूँगा, ठीक है, ताकि जो टायर है वो नीचे ज़मीन पे आ जाए। देखो क्या किया मैंने, पाना नीचे रख के और जैक को नीचे डाउन कर दिया, तो मेरा पाना फंस गया। थोड़ा और उठाता हूँ इसको ऊपर, अब निकल आया बाहर, ठीक है। अब हम जैक को डाउन करेंगे और इसके नीचे गुटका फंस गया है, थोड़ा और उठाना पड़ेगा क्योंकि वो, हाँ, अब बाहर आ गया है। अब वापस जैक को मैं नीचे डाउन करता हूँ ताकि जो व्हील है वो रोड पे आ जाए प्रॉपरली। कभी भी बिना नट फंसाए जैक को डाउन नहीं करना है। अब नॉर्मल जैक बाहर मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब हाथों की मदद से इसको मैं डाउन कर लेता हूँ। अब ये धीरे धीरे मैंने इसको घुमाया रॉड को और ये जैक पूरा डाउन हो गया है, ठीक है। ये अब इसको मैं प्रॉपरली नीचे डाउन कर देता हूँ। अब ये मैंने इसको कर दिया साइड। अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ इसके नट टाइट चारों। अब टायर जो है पूरी बॉडी रोड पे आ गई नीचे, तो अब टायर घूमेगा नहीं, तो पहले मैं क्रॉस में नट टाइट करूँगा। ये दोनों नट टाइट हो गए। अब ये तीसरा नट मैं टाइट कर लेता हूँ। अब ये चौथा नट बहुत अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि नट अगर हल्का भी लूज़ होगा तो फिर हमारा टायर निकल सकता है या व्हील नट खुल जाएंगे। अब ये चारों टाइट हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, गाड़ी के सारे टूल्स को उठाना है, जैसे जैक हो गया, पाना हो गया, ये सारी चीज़ें मैं उठाऊँगा। और देखिए कितने कम समय में मैंने टायर चेंज कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।